Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10, main book First Flight, chapter number 9. The name of the chapter, Madam Rides the Bus. In last lecture, I have completed page number 117, and on page number 118 I have completed 2 paragraphs. Now we will start from the third paragraph. Over many days and months, Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. Over many days, यानी बहुत दिनों तक, ओके, एंड मंथ्स, बहुत दिनों तक और महीने तक, ओके, बहुत दिनों तक और महीनों तक वाली केयरफुली उसके जो नेबर है या ऐसे लोग जो रेगुलरली बस में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनका कन्वर्जेशन, उनकी बातें वो ध्यान से क्या करती थी, सुनती थी। यानी वो लोग जो बातें करे तो उसको ध्यान से क्या करती थी, सुनती थी। और कभी कभी वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी उनको क्या करती थी, पूछती थी। ये क्वेश्चन पूछने का उसका जो मेन इंटेंशन था, शी वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ओके। तो अलग अलग टाइप के उसको क्वेश्चन पूछती। डिस्क्रीट क्वेश्चन मीन्स केयरफुली क्वेश्चन कि जो उसको आगे काम में आने वाले हैं, ओके। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस तरह से उसने, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछती, तो वो क्वेश्चन से उसने धीरे धीरे करके बस की जर्नी के बारे में अलग अलग उसने डिटेल, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी वो इकट्ठा की थी। द टाउन वो 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। ये जो टाउन था वो उसके विलेज से, यानी उसका जो गांव था वो गांव से कितना दूर था, 6 माइल्स। ये जो टाउन था वो उसके विलेज से 6 माइल दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। जो उसका रेंट था, भाड़ा था, वो था 30 पैसे वन वे। वन वे यानी एक साइड जाने का, 30 पैसा एक साइड में, यानी अगर वापस आना है तो अगेन ही और सी हैव टू पे अनदर 30 पैसे, ओके, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन सेड। तो एक जो वेल ड्रेस मैन था उसने कहा कि ये जो रेंट है 30 पैसे कुछ नहीं है। इन शॉर्ट वो जो इंसान ने कहा कि ये जो रेंट है रियल में उसके हिसाब से बहुत ही कम था, तो बोले ये जो 30 पैसे रेंट है वो तो कुछ नहीं है। बट टू वाली, लेकिन ये जो वाली थी, एक लड़की थी 8 साल की, उसके लिए who scarcely saw that much money from one month to next, तो उसके लिए तो ये जो पैसे थे वो उसके लिए तो ज़्यादा थे कि उसको लगा कि भाई ये मंथ में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने पैसे इकट्ठा कर सकूं। तो उसका जो एक बस में राइड करने का एक प्लानिंग था, तो उसने सोचा कि भाई ये मंथ में तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में हम ट्राई करते हैं, ओके। इट सीम्ड अ फॉर्चून, शायद नेक्स्ट मंथ वो मेरे लिए फॉर्चून रहेगा, अच्छा रहेगा, कि जिसकी वजह से मैं बस में ट्रैवल कर पाऊँगी। यानी ये जो बस में बैठना, उसके लिए जो पैसे इकट्ठा करना, 30 पैसे, वो एक अच्छे वेल ड्रेस इंसान ने तो कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं, जो वाली थी उसके लिए तो ये 30 पैसे और 35 और 35, ओके। तो 30 पैसे 30 यानी 60 पैसे टोटल, उसको 60 पैसे चाहिए था जाने आने में। तो जो उसके लिए तो 60 पैसे यानी बहुत ही बड़ी बात थी। उसने सोचा ये मंथ है वो तो पॉसिबल नहीं है 60 पैसा इकट्ठा करना, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ में शायद मेरा लक अच्छा रहा तो मैं 30 और 30 यानी 60 पैसे क्या कर सकती हूँ, इकट्ठा कर सकती हूँ। द ट्रिप टू द टाउन
took 45 मिनट्स। उसने दूसरी ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की कि ये जो ट्रिप है टाउन में जाने की, यानी विलेज से टाउन में जाने में कितना मिनट्स लगता है, 45 मिनट्स लगता है। वन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट and paid another 30 paise, she could return home on the same bus। अगर वो एक बार टाउन में पहुंचने के बाद अपनी ही सीट पर वो बैठी रहे और दूसरे 30 पैसे अगर वो पे करती है तो वही सेम बस में वो अपने गांव में क्या हो जाएगी, वापिस आ जाएगी। ओके, क्योंकि उसको अगर निकलना तो नहीं, उसको तो जाकर वापस ही आना था, तो उसको वहाँ पे घूमना नहीं था, वहाँ को उसको जानता नहीं था। ओनली उसको ये जो बस में बैठने का एक जो एक्सपीरियंस लेना था, ओके, बस में बैठकर ड्राइव करना था, एक बार उसको बस में बैठने की जो इच्छा थी वो फुलफिल करनी थी। उसकी वजह से ये सब क्या करती है, प्लानिंग करती है उसको पैसे इकट्ठा करने की। तो दिस मीन्स दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून। उसने सोचा कि भाई ये जो 1 o'clock आफ्टरनून जो बस आती है उसमें वो बैठ जाएगी। रीच द टाउन एट 1:45, वहाँ पहुँचने में 45 मिनट्स लगते हैं। उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर वो 1 बजे अपने गांव से बैठती है तो 1:45 में वो टाउन में पहुंच जाएगी, जो नियरेस्ट टाउन है, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। और वहाँ पर पहुँचने के बाद 15 मिनट बस वहाँ पर खड़ी रहती है और 2 बजे वहाँ से स्टार्ट होती है। जिसको तो वही बस में बैठे रहना, उसको बाहर जाना ही नहीं है, वो बस में बैठी रहेगी और फिर से टिकट परचेज़ कर लेगी, तो वही सेम बस में वो वापस आएगी, तो 2:45 को वो अपने घर पर वापस पहुंच जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड प्लान एंड रीप्लान। तो इस तरह से उसके मन में एक कैलकुलेशन चल रही थी, जैसे कैलकुलेशन चल रही थी उसके बाद रीकैलकुलेशन, प्लान एंड रीप्लान, ये सब उसके माइंड में चल रहे थे कि भाई किस तरह से उसको वहाँ पर ये बस में बैठकर दूसरे जो एक टाउन था वहाँ पर जाना है। सेम बस में बैठकर उसको दूसरे पैसे से दूसरी टिकट परचेस करनी है और वही बस से उसको क्या करना है, वापस अपने टाउन आना है। तो उसके लिए से अपने माइंड में बहुत सारी कैलकुलेशन की, उसके बाद रीकैलकुलेशन की, प्लान किए, रीप्लान किए, इस तरह से ये चलता रहा। उसके बाद बात की है सेकंड पार्ट की। यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नाउ विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट। तो उसमें बताया कि वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ द लिविंग द विलेज एंड टर्निंग into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" तो एक फाइन स्प्रिंग डे कब होता है, समर की सीज़न में। तो एक अच्छा समर डे था, उसमें स्प्रिंग डे था। तो उसकी एक दोपहर में जब ये जो बस है वो विलेज से हाईवे की ओर जा रही थी, तो वहाँ पर किसी ने ज़ोर से चिल्लाया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। यानी ये आवाज़ पतली थी, छोटी थी, लेकिन वो ज़ोर से किसी ने चिल्लाया, तो ये आवाज़ शायद वो कंडक्टर को और ड्राइवर को सुनाई दी, तो ड्राइवर ने बस क्या की, स्टॉप की। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडली, और एक टाइनी हैंड यानी छोटे हाथ रेज हुआ। जैसे कोई चिल्लाए तो कौन चिल्लाए वो देखने के लिए, जैसे अगर कंडक्टर बाहर देखेगा विंडो से
तो जो चिल्लाई वो हाथ रेस करेगी तो पता चलेगा कि अच्छा ये जो है उनको बस में बैठना है, तो ये पता चलेगा। इसीलिए वो जो वाली थी उसने अपना हाथ क्या किया, रेस किया, कमांड ली कि भाई बस क्या करो, स्टॉप करो। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, तो बस स्लो हुई, क्योंकि ऑन द स्पॉट जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो ऑन द स्पॉट जगह पर ही बस खड़ी नहीं रह जाएगी, वो ब्रेक लगाओगे थोड़ी बस क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये जो थोड़ी आगे बढ़ती है उसको बोला है क्रॉल, यानी घिसड़ाना। ठीक है, तो बस जैसे ब्रेक लगाई तो थोड़ी घिसाएगी और वहाँ पर जाके थोड़ी आगे जाके खड़ी रह जाएगी। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, ये जो कंडक्टर था उसने अपना जो हेड था, अपना मुंह था, अपना मुंह बाहर निकाला। ओके, और विंडो के बाहर उसने देखा और कहा, सेड हरी देन, जल्दी आओ, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो भी आ रहा है उसको कहो कि वो जल्दी से आए, जो भी आ रहा है उनको बोलो कि जल्दी से आए। किसने कहा, ये कंडक्टर ने वो वाली को कहा। वाली क्या आंसर देती है, इट्स मी साउटेड वाली, वाली ने कहा वो मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं अकेली हूँ, मुझे आना है। यानी जब कंडक्टर ने कहा भी अगर आपके साथ कोई है तो उनको भी बोलो जल्दी करें। ओके, इन शॉर्ट ये बस यहाँ से निकलनी है, उसको टाइम वेस्ट नहीं होए। ओके, टाइम पर वहाँ पर पहुँचे, तो ये पर्पज़ से उसने कहा कि भाई आपके साथ जो भी उनको बोलो जल्दी आ जाए। तो वो कहती है और कोई नहीं है, मैं हूँ। ओके, और इस तरह से आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे ये बस में क्या करना है, बैठना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, अभी बस एकदम रुक गई। एंड द कंडक्टर से, कंडक्टर ने कहा, ओह रियली यू डोंट से सो, आप ऐसा मत कहना। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, से बोला हाँ मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि मुझे टाउन जाना है, सेड वाली। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी। यानी एक छोटी बच्ची है जो 8 साल की है। तो ये कंडक्टर भी सरप्राइज हो गया कि क्या बात कर रही हो, अकेली, ऐसा मत बोलना, झूठ मत बोलना। तो बोले नहीं, मैं रियल में अकेली हूँ, मुझे कहाँ जाना है, टाउन में जाना है। ओके, कि इस कहकर तो बस वहाँ कि वो भी बस के अंदर नहीं आई थी, बस के बाहर ही खड़ी रहकर ये कह रही है, एंड हियर इज़ माई मनी, और वो अपने पैसे अपने हाथ में रखे थे और वो कंडक्टर को कहती है कि ये रहे मेरे पैसे। इन शॉर्ट उसके मन में कंडक्टर को ये दिखाना चाहती है कि आई हैव ब्रॉट द मनी ऑल्सो, मुझे अकेले को जाना है तो अकेले को जाना है। तो यानी छोटी बच्ची है तो शायद उसकी जो टिकट का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उसकी वजह उसने वो जो पैसे लेकर आई थी वो पैसे भी उसने दिखाया कि भाई ये रहे मेरे पैसे। सी शोड हिम सम कोइंस, तो उसने अपनी जो एक हाथ में पाम थे, पाम में जो पैसे रखे थे वो उसको दिखाते हुए कहा कि ये रहे थोड़े पैसे, और वो पैसे क्या थे, कुछ कोइंस थे। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तो जो कंडक्टर था कहता है कि ओके ओके, सबसे पहले आप क्या करो, बस में आ जाओ। यानी अभी तक वो बस के बाहर ही खड़ी खड़ी ये बातें कह रही है। तो सबसे पहले कंडक्टर ने कहा सही बात है, आप सबसे पहले क्या करो, बस के अंदर आ जाओ, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, तो कंडक्टर ने अपना हाथ स्ट्रेच किया यानी लंबाया, उसको सपोर्ट मिले कि जिसकी वजह से वो फटाफट बस में क्या करे, बैठ जाए। तो इस तरह से उसने अपना हाथ लंबाया। नेवर माइंड सी से, लेकिन वो जो वाली थी उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप ही मैं क्लाइंब कर सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे हेल्प करने की ज़रूर नहीं है। यानी वो जो कंडक्टर था उसको हेल्प के लिए अपना हाथ आगे लंबाता है कि फटाफट ये हाथ पकड़ कर उसको जल्दी से क्या करें, बस में बिठा देवे। लेकिन वो जो वाली थी उससे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूर नहीं है। ओके, और इस तरह से उसने हेल्प लेने के लिए जैसे क्या कर दिया, मना कर दिया कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
द कंडक्टर वॉज अ झोली सॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग। ये जो कंडक्टर था एकदम झोली मूड में था, उसको जोकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। ओके, ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। तो कहता है कि प्लीज़ यानी मेहरबानी करके मेरे पर गुस्सा मत होना। कंडक्टर वो वाले के सामने कहता है कि मेहरबानी करके मेरे पर गुस्सा मत होना, माई फाइन मैडम, मेरे अच्छे मैडम। ही सर, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज। तो ये रही आपकी सीट, उसके सामने थी और बीच में कुछ लोग खड़े थे, तो उनको कहा कि एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़। सब लोग को कहते कि थोड़े टाइम के लिए आप क्या करो, साइड में आ जाओ। मेक वे फॉर मैडम। ओके, यानी ये जो वाली थी उसको मैडम कह के बुलाता है और कहता है कि मैडम के लिए क्या करो, रास्ता बनाओ। इट वॉज अ सिलेक्ट टाइम ऑफ डे। ये जो दिन का ऐसा टाइम था, सिलेक्ट टाइम। सिलेक्ट टाइम का मीनिंग होता है जब ये जो बस में जा रहे हैं तो बस में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो उसको सिलेक्ट टाइम का है। तो ऐसा टाइम जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर मिलते नहीं है। तो ये जो वाली थी वो उसमें बैठी थी, वो बस में भी ऐसा सिलेक्ट टाइम था, यानी बहुत ज़्यादा लोग बस में नहीं बैठे थे। इट वॉज अ सिलेक्ट टाइम ऑफ डे एंड देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। ये जो बस थी वो बस में अभी तक 6 और 7 पैसेंजर्स ही बस में बैठे थे। दे वेर ऑल लुकिंग एट वाली। वो सब लोग वाली के सामने देख रहे थे एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और कंडक्टर को देखकर भी क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। okay? वाली वॉज ओवरकम विथ साइनेस। वाली को शर्मा गई। अभी क्या किया कि अवॉइडिंग एवरी वंस आई। सबकी आंखें उसको क्या कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। सबकी आंखें उसको क्या कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। सी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वो वॉक करके फटाफट जहाँ पर एम्प्टी सीट थी, यानी वहाँ पर कोई बैठा नहीं था, तो ऐसी जगह पर जाकर वो क्या करती है, बैठ जाती है। ये जो वाली है वो ऐसी जगह पर बैठती है जहाँ पर आसपास में कोई नहीं बैठा था, यानी पूरी सीट क्या है, एम्प्टी है। तो ऐसी जगह उसने फाइंड आउट की पहले और वहाँ जाकर वो बैठ गई। अभी जब वो बैठ जाती है तो उसके बाद कंडक्टर कहता है कि मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। कंडक्टर ने कहा, मैडम क्या अभी हम शुरू करें बस को। कि यानी इन शॉर्ट ये जो परमिशन ले लीगल में कोई भी कंडक्टर कभी कोई पैसेंजर की परमिशन लेता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडक्टर था वो एकदम जोली मूड में था। उसको देखा कि ये जो लड़की है वो 8 साल की है, वो अकेले टाउन घूमने के लिए आई है, तो रियल में वो बहुत ही ब्रेव है, करेजियस है। तो ऐसे करेजियस जो बॉयज़ या गर्ल्स है उसके साथ बातचीत करने में हर एक को अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो कंडक्टर था वो जैसे उसके बातचीत करने के लिए अलग अलग टाइप के, वो कहता है कि क्या मैडम अभी हम स्टार्ट करें। आस्क्ड स्माइलिंग, ये उसने पूछा, स्माइलिंग यानी हंसते हंसते। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, उसके बाद उसने अपनी जो विसल थी वो 2 बार बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोड, और बस फिर से आगे बढ़ने लगी, रोड के ऊपर चली गई और स्पीड में चलने लगी। इट वॉज अ न्यू बस, ये जो बस थी वो न्यू थी। ओके, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लिमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। उसके आसपास क्या थे, जैसे वाइट के आउटसाइड पेंटिंग ऑफ ग्लिमिंग वाइट, एकदम चमकता हुआ वाइट कलर की उसकी पेंटिंग थी। उसमें कुछ कुछ भाग कैसे थे, ग्रीन स्ट्राइप्स यानी पट्टियाँ, तो ग्रीन स्ट्राइप्स से अलोंग द साइड, तो साइड के दोनों साइड इस तरह से थे। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। इनसाइड दूसरी बात करो तो ये जो ओवरहेड बार्स थे, जो ऊपर हमें अलग अलग टाइप के बार दिख रहे थे
जो व्हेन शी एंटर, तो बार सोन लाइक अ सिल्वर, तो ये जो बार थे वो और कुछ नहीं लेकिन सिल्वर जैसे यानी चांदी जैसे थे, यानी सब चमक रहे थे। कहने का मीन क्या था, बस नई थी तो हर एक जो चीज़ें थी बस में वो एकदम नई होगी। तो जैसे अब बार की बात की, बार कब यूज होता है कि इफ़ एनी पर्सन इज स्टैंडिंग, तो फॉर द मेकिंग सपोर्ट ही हैज़ टू पिक अप द बार, यानी बार को क्या करना है, टच करके रखना है, तो उसके लिए ये बार क्या होती है, काम आती है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली अबाउट द विंडसिल देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, जहाँ पर ये जो वाली बैठी थी उसके ऊपर एक विंडसिल थी, तो विंडसिल के वहाँ पर एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी। ओके, यानी जहाँ पर वो बैठी थी उसके आगे एक क्या थी, विंडसिल। ओके, उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी। द सीट्स वेर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, दूसरा वो जो सीट पर बैठी थी वो सीट भी बहुत ही सॉफ्ट थी, सॉफ्ट एंड नरम, और लग्जरियस यानी बहुत ही अच्छी, कि एक बार अगर आप बैठो तो आपको बार बार बैठने की इच्छा होगी, उसको बोले लग्जरियस। तो ये जो सीट थी वो सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी। वाली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वाली ने हर एक चीज़ को अपनी आँख से जैसे ऑब्जर्व किया। पूरे जो बस थी, बस भी उसको पता चल गई कि इससे नहीं है। उसके बाद बस के अंदर जो सिल्वर हैंड्स से यानी आर्म्स से सिल्वर रोड थी, उसके बाद जो सीट थी वो एकदम कंफर्टेबल थी, लग्जरियस थी। तो ये सब चीज़ को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। कि वाली डिवोर, वाली ने सब चीज़ को देख ली। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, पहले वो बस के अंदर, वाली थी सबसे पहले क्या करती है, बस के अंदर हर एक चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। उसके बाद तो क्या करती है, बस के बाहर देखने का ट्राई करती है। द फाउंड हर व्यू कट ऑफ अ कैनवास blind that covered the lower part of her window। अभी ये बार का जो सीनरी थी उसको देखना चाहती थी, लेकिन वो जहाँ बैठी थी वहाँ पर विंडो के उस पार्ट में कैनवास लगा था, तो कैनवास की वजह से ये बाहर का जो पूरा नज़ारा था वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो पोर्शन था वो कैनवास से क्या था, ढका हुआ था। ओके, तो आधे से ज़्यादा वहाँ पर जगह कवर की हुई थी। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, फिर उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वो बैठती है तो उसको दिखाई नहीं रहा था, तो वो क्या हो गई, सीट पर खड़ी हो गई। सीट पर खड़ी रहेगी तो उसकी हाइट की वजह से उसको बाहर का नज़ारा क्या होगा, अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो ये सोचकर वो सीट पर खड़ी हो गई। किसकी बात कर रहे हैं हम, वाली की बात कर रहे हैं। ओके, द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल। अभी ये जो बस थी वॉज गोइंग ना, वो भी जा रही थी क्या, अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल। तो बैंक का जो कैनाल का जो बैंक था यानी किनारा, बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा। तो ये जो कैनाल थी उसका जो किनारा था। ओके, तो द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल, तो बस अभी कैनाल के बैंक से यानी किनारे से जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नेरो, जो रास्ता था बहुत ही नेरो, नेरो यानी पतला था, ठीक है, छोटा था। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनाल, एक साइड वहाँ पर कैनाल थी, एंड बियॉन्ड इट, दूसरे साइड पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंस माउंटेन्स एंड द बसेस। तो एक साइड क्या था, कैनाल थी, वहाँ पर रास्ता बहुत ही छोटा था। दूसरी जो साइड थी देयर वाज अ कैनाल, वहाँ पर कैनाल थी, बियॉन्ड इट, उसके पीछे पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंस माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही थी, वहाँ पर एक पाम ट्रीज दिखाई दे रही थी, ग्रासलैंड दिखाई दे रही थी, डिस्टेंस माउंटेन, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े क्या थे, माउंटेन्स थे। तो ये सब चीज़
वो बस से बाहर जब वो देखती थी वाली, तो ये सब चीज़ उसको दिखाई दी। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और उसके पीछे देखिए तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आप क्या देखोगे, ब्लू ब्लू स्काई देखोगे, यानी स्काई आपको दिखाई देगा। ऑन द अदर साइड वॉज अ स्लीप डीप डिच, दूसरी जो साइड था, एक साइड कैनाल का किनारा था, दूसरी साइड की बात करो तो वहाँ पर एक डीप खड्डा था, वहाँ पर क्या था, एक बड़ा खड्डा था। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आइस कुड सी। तो एक साइड हमने बोला कैनाल थी, एक साइड बड़ा खड्डा था। ओके, ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एक्रेस द अदर एकर्स ऑफ द ग्रीन फील्ड। तो एक साइड ग्रीन फील्ड थी, वो भी फिर क्या थी, ग्रीन 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 एज फार एज योर आई कुड सी, आपकी आंखें जहाँ तक देख सकती है वहाँ पर आप देखोगे तो हर एक जगह आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। तो यानी यहाँ पर जो बात की है वो वाली की बात की है। वाली बस में बैठकर जब वो जा रही थी तब एक साइड कैनाल था और दूसरी साइड एक खड्डा था। अभी वो इसको नहीं, लेकिन बाहर जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जैसे जो यूज़फुल होती है तो वो सब चीज़ में क्या करती थी, ध्यान देती थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। ओके, तो उसने मन में सोचा वाली ने, अरे ये तो रियली बहुत ही क्या है, वंडरफुल यानी अच्छी है। सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस, सडनली अचानक उसने एक नज़ारा देखा। क्या देखा कि लिसन सेड, लिसन चिल्ड्रन सेड द वॉइस, तो बच्चों को कहा, डायरेक्ट बच्चे ध्यान से सुनो, यू मस्टंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो जैसे कोई एक इंसान जो अजनबी था उसने कहा, सुनो बेटा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, आपको इस तरह से खड़ा नहीं रहना है, सिट डाउन, अब बैठ जाओ। यानी एक जो एजेड इंसान था जो बहुत ही एक्सपीरियंस था, उसको लगा कि अगर ये चालू बस में खड़ी रहेगी, अगर सडनली ब्रेक मारनी पड़ी ड्राइवर को, उसने ब्रेक लगाई तो ये जो लड़की है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इस तरह से उसने दोनों को स्टार्टेड बाय द वॉइस, एकदम सरप्राइज होकर जैसे कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिटिंग डाउन, वो नीचे बैठ गई। शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, अभी वो नीचे तो बैठ गई लेकिन वो अभी देख रही थी कि किसने ये कहा। ओके, ये जो उसको बोला कि भाई खड़े रहना अच्छी बात नहीं, नीचे बैठ जाओ, तो ये किसने कहा। तो इस तरह से उसने किसी का ध्यान नहीं जाए इस तरह से उसने वो एक एल्डरली मैन थे उसको देखा कि द एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। तो ये जो नीचे बैठकर उसने पहले तो इंसान को देखा कि जो इंसान ने कहा कि भाई कि नीचे बैठ जाओ, ये खड़े रहना ठीक नहीं है, बैठ जाओ, तो ये कौन बोल रहा है। तो उसने देखा, ध्यान से देखा कि भाई कौन बोल रहा है, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक एल्डरली मैन था जो रियल में ये बोलने का उसका इरादा कोई गलत नहीं था। ये लड़की छोटी थी, अगर सडनली कोई ब्रेक लगाएगा तो ये लड़की सीट से नीचे गिर सकती है, उसको लग सकता है। तो ये ध्यान में रखकर ये जो एल्डरली मैन था उसने उसको क्या किया, कहा कि आप नीचे बैठ जाओ। बट सी वॉज एनोयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन ये जो लड़की थी वाली, उसको लग रहा कि भाई ये गुस्से हो गई कि ये मुझे क्यों देख रहा है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे वो क्यों देख रहा है। तो इसकी बात पर, ये छोटी बात पर वो एकदम गुस्से हो जाती है और जैसे वो पूछ भी लेती है भाई मुझे आप क्यों देख रहे हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो पेज नंबर 121 है वहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा।
अभी इसके बाद एक आपको PDF फाइल दी जाएगी जिस पे आपका होमवर्क रहेगा, वो करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।